अलाउद्दीन खिलजी एक क्रूर मुगल शासक जिसने छल कपट करके भारत के कई राजाओं के साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था। लगभग आपने संजय लीला बंसाली की पद्मावत फिल्म को देखा ही होगा, जिसमें खिलजी के क्रूर रवैये को दिखाया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी सिरोही के राजा महाराव विजयराज जी के हाथों से 2 बार पराजित हो चुका है। आइए आज हम आपको ले जाते हैं 1298 ईस्वी में, जब खिलजी और सिरोही के राजा के साथ हुआ था महायुद्ध। सन 1298 ईस्वी दिल्ली के शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के सोलंकी साम्राज्य को समाप्त करके सिद्धपुर स्थित सोलंकी सम्राटों द्वारा निर्मित विशाल रुद्रमाल के शिवालय को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद शिवलिंग को निकालकर खून से लथपथ गाय के चमड़े में लपेटकर जंजीरों से बांधकर हाथी के पैर के पीछे घसीटता हुआ खिलजी दिल्ली की ओर अग्रसर हुआ था। आबू पर्वत की तलेटी में बसी चंद्रावती महानगरी पहुंचते ही सिरोही के महाराव विजयराज जी को इस बात की सूचना मिली और उन्होंने एक पत्र अपने पति जालोर के महान सूरवीर काहनर देव सोनीग्रा को भेजा एवं दूसरा पत्र अपने समधी मेवाड़ के महाराणा रतन सिंह जी को यह लिखते हुए भेजा कि मरने के लिए इससे सुयोग्य अवसर प्राप्त नहीं हो सकता। काहनर देव सोनीग्रा अपने पूर्ण सैन्य बल के साथ उपस्थित हुए और महाराणा रतन सिंह ने अपनी सेना भेजी। सिरोही, जालोर एवं मेवाड़ की राजपूत सेनाओं ने मिलकर सुल्तान का पीछा किया एवं सिरणवा पहाड़ की तलेटी में उनका युद्ध हुआ, जिसमें भगवान शंकर की कृपा से राजपूत सेनाएं विजय हुई और दिल्ली का सुल्तान हारा। वो दीपावली का दिन था और उसी दिन सिरोही नरेश महाराज विजयराज जी ने उस दुष्ट सुल्तान से रुद्रमाल के शिवलिंग को प्राप्त करके उसे सिरणवा पहाड़ के पवित्र शुक्ल तीर्थ के सामने स्थापित कर दिया गया। इस मंदिर का नाम शारणेश्वर रखा गया क्योंकि इस युद्ध में बहुत तलवारें चली थी। बाद में ये मंदिर सारनेश्वर महादेव कहलाया एवं सिरोही के देवड़ा चौहान राजवंश के इष्ट देव के रूप में पूजे गए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की शर्मनाक हार के कारण उसे दिल्ली की ओर भागना पड़ा, परंतु 10 महीने के बाद एक विशाल सेना को तैयार कर अपना बदला लेने की दृष्टि से उसने सन 1299 ईस्वी के भाद्र मास में सिरोही पर आक्रमण किया, इस संकल्प से कि वो सारनेश्वर के शिवलिंग को तोड़कर इसके टुकड़े टुकड़े करेगा एवं सिरोही नरेश का सिर काटेगा। तब सिरोही की प्रजा ने सिरोही नरेश से विनती की कि धर्म की रक्षा के लिए वे सब मर मिटने के लिए तैयार है। इस भीषण युद्ध में ब्राह्मण एवं रेबारियों ने सिरणवा पहाड़ के हर पत्थर एवं पेड़ के पीछे खड़े होकर गोपन के पत्थरों से मुसलमान सेना पर ऐसा भीषण प्रहार किया कि उसे पराजित होना पड़ा। उसी वक्त सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी पर ईश्वरीय प्रकोप हुआ और उसे भयंकर कोढ़ हो गई। कोढ़ को देखकर कोई भी सैनिक खिलजी के नजदीक नहीं आता था, क्योंकि नजदीक आने से उन्हें भी कोढ़ हो जाती थी। कई दिनों तक खिलजी कोढ़ को ठीक करने के जतन में सिरोही ही बैठा रहा। एक दिन खिलजी के शिकारी कुत्ते किसी पानी के कुंड में बैठकर आए, जिसके बाद कुत्तों ने अपने शरीर को झटका, जिससे पानी के छींटे अलाउद्दीन खिलजी पर जा पड़े। जहाँ पर पानी के छींटे पड़े वहाँ पर खिलजी की कोढ़ ठीक हो गई। इस चमत्कार को देखकर खिलजी ने अपने विश्वस्त मलिक काफूर को बुलाया और दूर से ही खिलजी ने उस चमत्कारिक पानी को ढूंढ निकालने का आदेश दिया। दूसरे दिन गर्मी के कारण फिर वो कुत्ते उसी कुंड की ओर जाने लगे। मलिक काफूर ने उन कुत्तों का पीछा किया और वे कुत्ते सारनेश्वर मंदिर में जा घुसे। मलिक काफूर अपनी शर्मनाक हार के कारण मंदिर में नहीं जा सकता था, इसलिए वो वापस खिलजी के पास गया और सारनेश्वर कुंड के बारे में बात की। अब खिलजी को अपनी कोढ़ की दवा मिल चुकी थी, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने महाराज विजयराज जी को एक पत्र लिखा कि उन्हें सारनेश्वर मंदिर के कुंड का पानी स्नान के लिए दिया जाए, ताकि वह उस कोढ़ से निजात पा सके। महाराज विजयराज जी ने इंसानियत को धर्म मानते हुए उस कुंड का पानी खिलजी को दिया, जिस पानी से खिलजी ठीक हो गया। इस चमत्कार से प्रभावित होकर वह मंदिर के दर्शन के लिए आया और यहाँ बड़ी मात्रा में दान किया। साथ ही यह कसम खाई कि वह कभी वापस सिरोही की ओर नहीं आएगा। क्या आपको सिरोही की इस वीर गाथा के बारे में